हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी का इलेक्टिव, याद रखिएगा, हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके आने वाले वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा गया है कि आवरा आवरा मसीहा किस विद्या की रचना है। ठीक है, तो आवरा जो मसीहा है वो किस विद्या की रचना है, तो ये जीवनी है। क्या है? जीवनी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, आवरा मसीहा की रचना किसने किया था। ऑप्शंस आपके सामने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र ने, विष्णु प्रभाकर ने, प्रभाकर मौचवे ने, या बनारसी दास चतुर्वेदी ने। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु प्रभाकर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। दिव्यांग के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, शिक्षक के प्रति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिव्यांग के प्रति। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कह रहा है कि गूंगे कहानी का लेखक कौन है। तो गूंगे कहानी का लेखक आपको बताना है, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव या फिर अमरकांत। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, रांगे राघव। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया। गूंगे ने अपनी भुजाओं पर हाथ रखकर क्या संकेत दिया था, तो मेहनत की खाता हूँ। क्या संकेत दिया था? मेहनत की खाता हूँ। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, आवरा मसीहा जीवनी में कुल कितने पर्व हैं? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि आवरा मसीहा जीवनी के प्रथम पर्व का क्या नाम है। दिशहरा, दिशहरा होगा, दिशहरा नहीं होगा, दशहरा, दिशा की खोज, दिशामनी या फिर दिशांत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, दिशहरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि शरद चंद्र का संबंध किस भाषा के साहित्य से है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू या फिर मराठी। राइट आंसर है इसका बंगला। किससे है? बंगला से है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आवरा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। रविंद्रनाथ ठाकुर, शरद चंद्र, निराला या फिर बंकिम चंद्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरद चंद्र पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, कह रहा है शरद चंद्र के छोटे मामा का क्या नाम था। सुरेंद्र, महेंद्र, सत्येंद्र या राजेंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, शरत ने भागलपुर को कैसी जगह कहा था। प्यारी जगह, अच्छी जगह, कितनी प्यारी जगह या बहुत अच्छी जगह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कितनी प्यारी जगह। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, शरत ने नाना का क्या नाम था। शरत के नाना का, रामनाथ, श्यामनाथ, गोपीनाथ, केदारनाथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, शरत के पिता का क्या नाम था। मोतीलाल, रामलाल, श्यामलाल या फिर छोटे लाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका, शरद चंद्र की माता का क्या नाम था। तो शरद चंद्र की माता का नाम था मनमोहिनी, भुवन मोहिनी, जगत मोहिनी या सर्व मोहिनी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भुवन मोहिनी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, कह रहा है कि शरद के नाना उस स्कूल के कौन थे जिसमें उसे भर्ती किया गया था। तो शरद के जो नाना थे वो थे मंत्री थे। क्या थे? मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, कह रहा है कि दुनिया हंसती है हमारे घर को अब अजायब घर नाम मिल गया है। ये कथन किसने कहा था। चमेली ने कहा, चमेली के पति ने कहा, सुशीला ने कहा या फिर सुशीला के पति ने कहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, चमेली ने कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, कह रहा है कि क्यों रे तूने चोरी की है। ये प्रश्न गूंगे से किसने किया था। बसंता ने, सुशीला ने, शकुंतला ने, चमेली ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चमेली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि गूंगे कहानी के अनुसार किसने पहली बार अनुभव किया कि यदि गले में कांकल की तनिक ठीक मनुष्य से क्या हो जाता है। ठीक है, ठीक नहीं हो तो मनुष्य से क्या हो सकता है। ऑप्शन आपके पास है, किसने कहा था। सुशीला ने, चमेली ने, बसंती ने, शीला ने। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चमेली ने कहा था ये बात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे ये कह रहा है कि गूंगे को किसने पाला था। चाचा चाची ने, ताऊ ताई ने, मामा मामी ने, बुआ फूफी ने। किसने पाला था आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुआ और फूफा ने। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, कह रहा है कि खेलते खेलते किसने कस कर गूंगे को चपत जड़ दी। रामा ने, सुखिया ने, बसंता ने, रमन्ना ने। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बसंता ने।
क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, शरद के छोटे नाना का क्या नाम था? अघोरनाथ, गोपीनाथ, रामनाथ, स्वामीनाथ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अघोरनाथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, कह रहा है कि शरद के छोटे नाना के उस पुत्र का क्या नाम था जो शरद का सहपाठी था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी मनिंद्र। कौन था? मनिंद्र था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए, कह रहा है कि शरद और उसके मामा को पढ़ाने के लिए किस शिक्षक को नियुक्त किया गया था? उदय पंडित को, अजय पंडित को, अक्षय पंडित को, अभय पंडित को। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अक्षय पंडित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए, कह रहा है देवेंद्रपुर बंगाल का कैसा गांव है? असाधारण या संपन्न? ठीक है। राइट आंसर है एक असाधारण सा गांव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 पे ये कह रहा है कि शरद के गांव में किसने नया स्कूल खोला? रामेश्वर महाचार्य ने, राजेश्वर महाचार्य ने, कामेश्वर महाचार्य ने या फिर सिद्धेश्वर महाचार्य ने? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी सिद्धेश्वर महाचार्य ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि मौलिक कहानी काशीनाथ लिखने के बाद काकबासा और कोरेल ग्राम नामक दो कहानियां लिखने का विचार शरद चंद्र के मस्तिष्क में कब उभरा? ये जो उभरा था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1893 में। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, कह रहा है कि संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो जो संचार की जो भाषा होती है ना, उसमें सांकेतक्षरों उत्पादों की चर्चा होती है। मुद्रण का जन्म 868 में कहाँ पर हुआ था? तो मुद्रण का जो जन्म हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयुक्त होता है? तो जो विज्ञापन होता है उसमें व्यवहारिक भाषा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, कह रहा है पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो जो पत्राचार है ना, वो किसकी अभिव्यक्ति का? विचारों की अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, कह रहा है आवेदन पत्र में अंतिम भाग में क्या लिखा जाना चाहिए? तो आवेदन पत्र का जो अंतिम भाग है उसमें प्रार्थी लिखा जाता है। ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में, वह हिंदी जिसका प्रयोग दैनिक व्यवहार, वाणिज्य, पत्राचार, प्रशासन, व्यापार, चिकित्सा, योग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्र में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं कार्यालयीय हिंदी। क्या बोलते हैं? कार्यालयीय हिंदी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 13 में, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पत्र होता है ना हमारा, वो होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए, कह रहा है कि संपादक, व्यापारी, प्रधानाचार्य, पदाधिकारी आदि को लिखे जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं? तो इसको जो पत्र लिखा जाता है वो औपचारिक पत्र होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑफिशियल लेटर। नेक्स्ट है आपका, औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? संपादकीय, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र या फिर ये सभी? तो राइट आंसर होगा इसका इनमें से सभी हो जाएगा। सभी आपका है। ठीक है। कार्यालयीय पत्र का एक रूप है रिपोर्ट, औपचारिक, अनौपचारिक या आलेख। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी औपचारिक। आप लोगों को पता है कि औपचारिक पत्र जो होता है वो ऑफिशियल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 पे ये कह रहा है प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है? तो यहाँ पे जो प्रेषक होता है, जो लिखने वाला होता है, उसका हस्ताक्षर होगा। ठीक है, किसी और का नहीं होगा। ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम क्या होता है? ध्यानाकर्षण पत्र का एक अन्य नाम होता है आपका अनुस्मारक पत्र। ठीक है। पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किसने किया है? तो पत्राचार को सर्वाधिक प्रभावित किया है कुरियर सर्विस ने। जब से कुरियर सर्विस आ गया ये पत्राचार खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर टिप्पणी और आलेखन किस पत्र के भाग है? तो टिप्पणी और आलेखन जो है वो किस पत्र के भाग हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कार्यालयीय पत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। 40 क्वेश्चन आप लोगों को इतना कम समय में करा दिया गया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।